बचपन में सुना था कि ये दुनिया 3 लोक में बटी हुई है। स्वर्गलोक जहाँ भगवान रहते हैं, धरती लोक जहाँ इंसान रहते हैं और पाताल लोक जहाँ शैतान या राक्षस रहते हैं। और इसी थ्योरी पे बेसिस एक वेब सीरीज़ लास्ट वीक अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई है जिसका नाम है पाताल लोक। ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। There are actually 2 things which made me very curious to watch this series. The first one is the concept of Swarglok, Dharti Lok and Patal Lok, and this is the story of Patal Lok. And second, इसको प्रोड्यूस अनुष्का शर्मा ने किया है और एज अ प्रोड्यूसर शी हैज़ गिवन अस अ टेरिफिक थ्रिलर लाइक NH10. So I was really looking forward to it. Now let's talk about story. तो ये कहानी है हाथीराम चौधरी की, जो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिसने आज तक चोरी और घरेलू हिंसा के अलावा कोई और बड़ा केस सॉल्व नहीं किया और पिछले 15 सालों से एक ही पोजीशन पे स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि उसके साथ के और ऑफिसर प्रमोशन लेके उसी के सिर पे बैठे हैं और उसको ऑर्डर करते हैं। हाथीराम जॉब के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बस किसी तरह निभा रहा है, जिसमें उसकी वाइफ जो उसकी प्रमोशन की आस लगाए बैठी है और उसका बेटा जो उसकी सुनता नहीं और एक गलत संगत में अपनी लाइफ ख़राब कर रहा है। तो हाथीराम को एक दिन एक हाई प्रोफाइल केस दिया जाता है जिसमें उसके एरिया में को अरेस्ट किया गया है, जो एक हाई प्रोफाइल न्यूज़ एंकर के मर्डर की प्लानिंग करते हैं मगर मर्डर से पहले ही पकड़े जाते हैं। हाथीराम इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है ताकि ये पता लगा सके कि कौन है जो उस मीडिया पर्सनैलिटी को मरवाना चाहता है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी आगे तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसे इस केस से हटा दिया जाता है। पर तब तक वो इस केस में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि अब वो पीछे नहीं हट सकता और ये केस सॉल्व करना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और अब वो इस केस को सॉल्व करने के लिए अनऑफिशियली लग जाता है। केस बहुत जरूरी है मेरे लिए सर। आधी जिंदगी बाप की आंखों में देखा है कि उसका बेटा चूतिया है, बाकी की जिंदगी बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता कि उसका बाप चूतिया है। जैन सर, बस यही ये स्टोरी है कि क्या वो ये केस सॉल्व कर पाता है और इस असैसिनेशन के पीछे रिवेंज, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी या टेररिस्ट अटैक है। इसी को रिवील करती ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। इस वेब सीरीज़ में सभी कैरेक्टर्स ने बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दी है। नीरज कवि ने न्यूज़ एंकर का रोल पूरी कन्विक्शन के साथ प्ले किया है। इनकी दमदार परफॉर्मेंस हम पहले भी तलवार जैसी मूवी में देख चुके हैं। गुलपनाग एज हाथीराम चौधरीज़ वाइफ के कैरेक्टर को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से पेश किया गया है एंड शी रियली इम्प्रेस्ड विद हर एक्टिंग स्किल्स। निहारिका एज एस्पायरिंग न्यूज़ रिपोर्टर हैज़ फुल्ली जस्टिस विद हर रोल। इशवाक सिंह एज पुलिस ऑफिसर एंड हाथीराम्स राइट हैंड हैज़ शोकेस्ड हिज टैलेंट। हाथीराम का दोस्त और उसका फेलो ऑफिसर जो एंड तक उसका साथ देता है। नाउ द पर्सन हु इज़ रियली इम्प्रेस्ड मी इज़ बोधिसत्व शर्मा एज हाथीराम्स सन। इसने हाथीराम के बेटे का रोल बहुत ही उम्दा तरीके से निभाया है। ही ट्रूली नेल्ड इट। द वे ही हैज़ प्रेजेंटेड हिज कैरेक्टर शोज़ द एक्टर इन हिम। आशिफ खान एंड जगजीत सिंह संधू एज अक्यूज्ड हैज़ पोर्ट्रेड वेल देयर कैरेक्टर। I am surprisingly impressed by Chini's character, which is played by Marimbam, and she really took a challenge as this character. और ये उनके लिए एक बड़ा रिस्क था, बट सच में कमाल कर दिया है। But two characters who really stole the show was जयदीप अहलावत as हाथीराम चौधरी and अभिषेक बनर्जी as विशाल त्यागी। जयदीप को देख के लगता है कि वो क्यों इस इंडस्ट्री में टिके रहना डिज़र्व करते हैं। उनको अपनी एक्टिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। एंड अभिषेक, जिन्हें ज़्यादा डायलॉग नहीं दिए गए हैं, फिर भी उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशंस ने एक टेरर बना रखा है पूरे सीरीज़ में। फाइनली, गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सीरीज़। बेस्ट थिंग ऑफ दिस सीरीज़ इज़ इट्स डायलॉग्स। सच में इस सीरीज़ की प्रेजेंटेशन और डायलॉग इतने रियलिस्टिक हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक फिक्टिशियस स्टोरी है। डायलॉग्स चाहे वो पंजाबी में हो, हरियाणवी हो या फिर यूपी की लैंग्वेज हो, अगर आप ये तीनों समझते हो तो आप जान पाओगे कि कितनी सटीकता से रीजनल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। पूरा पिंड खून खून मुंड पाड़ती पैंट जो जटा दी और तुझे 2 मिनट में सस्पेंड करा दूंगा। तेरा फूफा पहले लेता सस्पेंड डांडा बॉडी गार्ड। एंड सेकंड बेस्ट थिंग इज़ स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी।
जो आपको एक ही कैरेक्टर से नफ़रत और फिर उसी कैरेक्टर से हमदर्दी दिखाने पे मजबूर कर देता है। अगर मैं किसी बुरे एक्सपेक्ट की बात करूं तो वो होगा स्टोरी का इतना स्लो हो जाना कि कभी कभी आपको लगेगा कि स्टोरी ज़बरदस्ती खींची जा रही है। ये एक्चुअली 9 एपिसोड की सीरीज़ है जो अगर आप एक बारी में देखना चाहेंगे तो आपको तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे लग जाएंगे। ये एक्चुअली थोड़ी और छोटी हो सकती थी, बट एनीवेज फिर भी मुझे लगता है कि इसे देखना इतना बेस्ट एक्सपीरियंस रहा कि इस चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप ये सीरीज़ अभी जाके देखें। और अगर आपने ये सीरीज़ ऑलरेडी देख ली है तो प्लीज़ अपना व्यू पॉइंट्स कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ। एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।